Good morning, students. Today we'll discuss about the second chapter of our first book, Beehive. As you all know, the second chapter consists of two parts. In the first part, we'll talk about a British musician, Evelyn Glenn, and in the second part, we'll talk about an Indian musician, Ustad Bismillah Khan. So let's just look into the part first. पार्ट फर्स्ट है एक ट्रू स्टोरी एवलिन ग्लेन नाम की एक म्यूजिशियन की। ये कमाल की स्टोरी इसलिए है क्योंकि एवलिन आवाज़ सुन नहीं सकती, तो एक बहरे इंसान के एक टॉप मोस्ट म्यूजिशियन बनने की कहानी है। आइए देखते हैं। इसकी ऑथर है डेबरा काउली। डेबरा काउली एक फेमस कनेडियन राइटर हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। इन्होंने एवलिन ग्लेन का इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू करीबन 2 घंटे का था और उस इंटरव्यू के बेसिस पे इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। आइए देखते हैं। रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। जैसे कि हमारी मेट्रो है, ओवरहेड ब्रिज पे बनी हुई है, सड़क के ऊपर पिलर्स पे ब्रिज बना हुआ है, उसके ऊपर मेट्रो चलती है शहर के अंदर की ट्रेन्स। लंदन में क्या है कि ये अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम है, मतलब सड़कों के नीचे रास्ता बना हुआ है, बेसमेंट में टनल्स बनी हुई हैं और उनमें मेट्रो ट्रेन्स चलती हैं। तो ये लंदन की कहानी है। और रश आवर होता है जब ऑफिस आवर्स होते हैं, पीक टाइम, सुबह और शाम को जब ऑफिस और स्कूल्स फ्री होते हैं तब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है मेट्रो स्टेशन पर। तो ये तब की बात है कि वहाँ उस वक्त बहुत भीड़ थी, धक्का मुक्की हो रही थी। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching a train. एक यंग लड़की थी, करीबन 17 साल की। वो बहुत नर्वस भी थी और बहुत एक्साइटेड भी थी जब उसने अपने पाँव में आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशंस महसूस करी। वो क्यों नर्वस थी? क्योंकि वो लंदन के टॉप मोस्ट म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पर जाके परफॉर्म करने वाली थी, इसलिए वो एक्साइटेड भी बहुत थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from the Scottish farm. ये स्कॉटलैंड के खेत में रहती थी, वहाँ से अब लंदन में आई थी बड़े शहर आना। ये भी एक मुश्किल बात थी, अचीवमेंट था। डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग। और इसके अलावा इसको बहुत बड़े स्टेज पे जाके परफॉर्म करना था, तो किसी भी टीनेजर के लिए ये बहुत ही डरावना हो सकता है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। लेकिन इस बढ़ते हुए म्यूजिशियन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कुछ और था। वो चैलेंज क्या था कि वो बहरी थी, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। देखिए कैसे एक बहरे इंसान के इतने टॉप मोस्ट म्यूजिशियन बनने की कहानी। एवलिन ग्लैन्स लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लैन का बहुत धीरे धीरे हियर लॉस हुआ था। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी माँ को याद है जब वो 8 साल की थी और अपना वेट कर रही थी टर्न का पियानो बजाने के लिए, तो उसके सर ने उसका नाम लिया और वो सुन ही नहीं पाई। They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glenn. Isabel Glenn एवलिन ग्लेन की मदर थी। उन्होंने कहा कि मुझे एहसास हुआ कि इसने सुना ही नहीं। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कई समय तक एवलिन ने अपने दोस्तों से और अपने टीचर से ये बात छुपा के रखी कि उसको सुनने की प्रॉब्लम है, सुनाई कम देता है। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जब तक वो 11 साल की हुई उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था, और जब उसको सुनाई नहीं दे रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, तो उसके मार्क्स कंटिन्यूसली कम होते चले गए। एक दिन हेडमास्टर ने उसके पेरेंट्स को बुलाया, हेडमिस्ट्रेस ने, और कहा कि आप इसको किसी स्पेशल डॉक्टर को दिखाइए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. धीरे धीरे उसके दिमाग की एक नस खराब हो गई, जिसकी वजह से वो अब बिल्कुल भी नहीं सुन सकती है। Impaired means damaged. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. डॉक्टर ने उसके पेरेंट्स को बोला कि इसको स्पेशल स्कूल में डालिए जो कि सिर्फ बहरे बच्चों के लिए होता है, हियरिंग एड्स लगवाइए तो शायद ये वहाँ पर कुछ पढ़ पाए, क्योंकि ये साधारण स्कूल में फिट नहीं हो पाएगी। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। लेकिन एवलिन साधारण इंसान नहीं थी, उसने हार नहीं मानने का तय कर लिया था। उसने कहा कि मैं तो नॉर्मल लाइफ ही जीऊँगी, और चूँकि उसका इंटरेस्ट म्यूज़िक में था तो उसने कहा कि मैं म्यूज़िक में ही आगे अपना करियर बनाऊँगी, म्यूज़िक ही सीखूँगी। अब आप सोचिए 11 साल का एक छोटा बच्चा जो सुन नहीं सकता, वो कैसे म्यूज़िक सीखेगा?
जब वो अलग अलग टीचर देखिए, वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक लड़की को देखा xylophone बजाते हुए। राइट साइड में फोटोग्राफ देखिए, ये xylophone है, ज़्यादातर छोटे बच्चों का एक खिलौना होता है, मेटल की स्ट्रिप्स हैं और ये लकड़ी के ड्रम्स से आप इसको बजाते हैं तो अलग अलग स्ट्रिप पे अलग अलग आवाज़ आती है। इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को xylophone कहते हैं। एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखा और एवलिन ने तय करा कि मुझे भी यही बजाना है। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning two large drums to different notes. ज़्यादातर म्यूज़िक टीचर्स ने मना कर दिया। आप ही सोचिए, जो इंसान बहरा है उसको कैसे आप म्यूज़िक सिखा सकते हैं। लेकिन एक ड्रमर था, परकशनिस्ट मीन्स ड्रमर, रॉन फोर्ब्स नाम का एक फेमस ड्रमर था, जिसने देख लिया था कि एवलिन का म्यूज़िक में पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी है उसकी म्यूज़िक की। तो उसने कहा ठीक है, मैं सिखाऊंगा इस। उसने एक दो बड़े ड्रम्स लिए और दोनों को अलग अलग सेटिंग पे ट्यून करा। मतलब एक ड्रम को बजाने से तीखी आवाज़ आती थी और एक ड्रम को बजाने से भारी आवाज़ आती थी। उसने एवलिन से कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। उसने एवलिन से कहा कि कानों से सुनने की बजाय म्यूज़िक को महसूस करो, किसी और तरीके से महसूस करो। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower drums from the waist down. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered she could sense certain notes in different parts of her body. एवलिन ने देखा कि जब तीखा ड्रम बजता था तो उसके सेंसेशंस वो कमर के ऊपर वाले हिस्से में महसूस कर पाती थी और कमर के नीचे वाले हिस्से में, टांगों में, वो भारी ड्रम की सेंसेशंस महसूस कर पाती थी। इस तरह की प्रैक्टिस रॉन फोर्ब्स उसके टीचर ने और एवलिन ने करी। बहुत टाइम के प्रैक्टिस के बाद वो ये जान पाए कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स में वो अलग अलग किस्म का म्यूज़िक महसूस कर सकती है। I had learned to open my mind and body to sound vibrations. The rest was sheer determination and hard work. एवलिन का कहना है कि मुझे अपना बस दिमाग खोलना था और ये अपने आप को अलाउ करना था कि मैं म्यूज़िक को, उसके इको, वाइब्रेशंस को, साउंड्स को कैसे अलग अलग तरीके से महसूस कर सकूं। और बाकी जो कुछ मेरी सक्सेस का कारण था वो था मेरा sheer determination and hard work, मतलब पक्का इरादा और मेहनत का नतीजा था। फोर्थ पॉइंट देखिए, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक हर म्यूजिक अ लाइफ। उसने इस पॉइंट के बाद पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। इसके बाद उसने म्यूज़िक, एक ऑर्केस्ट्रा, यूथ ऑर्केस्ट्रा था, मतलब यंग म्यूजिशियंस थे, उनका एक ग्रुप था। उन्होंने पूरे देश में टूर किया मतलब अलग अलग शहरों में जाके परफॉर्म करा। उसमें सब बच्चे अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। एवलिन ड्रम्स बजाती थी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the academy. इसने देश के सबसे बड़े म्यूज़िक स्कूल में ऑडिशन दिया, मैंने परफॉर्म करा और वहाँ पे जो हाईएस्ट मार्क्स उसके आए, मतलब इतना अच्छा म्यूज़िक बजाया उसने। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। धीरे धीरे उसने ऑर्केस्ट्रा के साथ बजाना म्यूज़िक छोड़ दिया और सोलो परफॉर्मेंसेस की। सोलो परफॉर्मेंस मतलब अकेले स्टेज के सेंटर पे वो बैठती थी, उसके चारों तरफ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ड्रम्स रखे जाते थे और वो अलग अलग किस्म का म्यूज़िक बजाती थी। हर तरह के ड्रम्स उसको बजाने आते थे। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। 3 साल के म्यूज़िक कोर्स के बाद जितने भी टॉप अवार्ड्स थे वो ये एवलिन जीत चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इन सब के बावजूद भी एवलिन का घमंड नहीं आया। उसने कभी ये नहीं माना कि उसने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, जबकि उसने किया था। बहरे होने के बाद भी म्यूज़िक में एक्सपर्ट होना ये बहुत बड़ी बात है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। एवलिन का कहना था कि अगर आप मेहनत के लिए तैयार हों और आपको पता हो कि आपको कहाँ जाना है तो आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है, और जिन्हें पता होता है वो शायद मेहनत करने से कतराते हैं। तो अगर हम तय कर लें कि हमें सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है और मेहनत के लिए भी हम तैयार हों तो हम ज़रूर सक्सीड होंगे लाइफ में। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. और वो सक्सेसफुल हुई, वो दुनिया के सबसे टॉप म्यूजिशियंस में आया उसका नाम। उस सॉट आफ्टर मतलब उसकी बहुत डिमांड थी म्यूज़िकल परफॉर्मेंस की। मल्टी परकशनिस्ट मतलब अलग अलग किस्म के ड्रम बजा पाती थी। वो करीबन 1,000 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में एक्सपर्ट थी। हेक्टिक मतलब बिजी। इंटरनेशनल शेड्यूल मतलब वो देश विदेश में उसके परफॉर्मेंस के लिए बुकिंग थी एडवांस में।
It was intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. जो ऑथर है इस इंटरव्यू को जो कंडक्ट कर रही है उसको इतनी हैरानी हुई कि एवलिन ना सुनने के बावजूद इतना अच्छा म्यूज़िक परफॉर्म करती है. इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. 2 घंटे का जो मेरा इंटरव्यू था उसमें वो एक भी शब्द उसने मिस नहीं करा. मैं जो बोल रही थी वो समझ पा रही थी. मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड. एवलिन ने कहा कि मैं फेशियल एक्सप्रेशन देख के, लिप मूवमेंट देख के समझ पाती हूँ कि सामने वाला क्या बोल रहा है. तो मजाक में उसने बोला जिन आदमियों की बहुत घनी दाढ़ी मूछ होती है उनसे बात करने में मुझे दिक्कत होती है. इट्स नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स अ होल फेस, स्पेशली द आइज. शी स्पीक फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लेंट. उसने कहा कि मैं आइज देखकर, फेशियल एक्सप्रेशन देखकर और लिप मूवमेंट देख के समझ पाती हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं. और वो खुद भी स्कॉटिश इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेती थी क्योंकि वो स्कॉटलैंड से थी. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज. एवलिन का कहना था कि मैं साफ इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि मुझे पता है शब्दों को, किस शब्द को क्या बोलना है. 11 साल के उम्र तक मैं सुन पाती थी. ज़्यादातर जो जन्म से बहरे लोग होते हैं उनकी स्पीच साफ़ नहीं होती क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इस अक्षर को की साउंड कैसी होती है. पर चूँकि ये 11 साल की उम्र तक सुन पाती थी इसलिए इसको कहती है कि मेरी ज़बान इसलिए साफ़ है. बट दैट डज़ नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़. लेकिन ये हैरान है इंटरव्यू लेने वाले कि ये तो समझ में आता है कि वो स्कॉटलैंड की रहने वाली थी इसलिए स्कॉटिश अच्छी बोल पाती थी, लेकिन फ्रेंच और बेसिक जापानीज़ भी वो बहुत फ्लुएंटली बोल पाती है. ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि वो मेहनती थी और नई चीज़ें सीखना चाहती थी, इसलिए उसने कोशिश करके फ्रेंच और जापानीज़ भी सीखी. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even it in my hair. एवलिन का कहना था कि म्यूज़िक के जो सेंसेशंस है मेरी बॉडी में बहते हैं. मेरे स्किन में पता चलता है, मेरे गाल पे पता चलता है, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी पता होता है. अब ये बात तो हम सबको पता है कि हेयर और नेल्स में कोई सेंसेशन नहीं होते. कहने का मतलब ये है कि उसके रोम रोम में म्यूज़िक को वो एक महसूस कर पाती थी. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone बजाती थी स्टिक से तो वो कहती है कि मेरी उंगलियों में उस स्टिक से वाइब्रेशंस आ जाते हैं. By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. उसने कहा जब मैं ड्रम बजाती हूँ तो अपना पाँव ड्रम से टच करा देती हूँ तो उसकी जो वाइब्रेशंस है मैं अपने पाँव में महसूस कर पाती हूँ. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. जब वो परफॉर्म करती है स्टेज पर तो एक वुडन प्लेटफॉर्म पर उसके इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं और वो अपने जूते उतार लेती है तो तलवों से वो उस लकड़ी पर जो वाइब्रेशंस आते हैं म्यूज़िक के उसको महसूस कर पाती है. Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. 1991 में उसको म्यूज़िक का टॉप मोस्ट अवार्ड मिला. उसके परफॉर्मेंस से लोग बहुत इम्प्रेस थे. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expressed music so beautifully. जेम्स ब्लेड एक महान ड्रमर थे. उन्होंने इसका म्यूज़िक सुनने के बाद बोला कि एवलिन हम सबसे ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक इसलिए बजा पाती है क्योंकि वो ना सुन नहीं पाती लेकिन वो म्यूज़िक को महसूस करती है और भगवान ने उसके सुनने की शक्ति छीन ली है लेकिन उसको स्पेशल पावर्स दी है म्यूज़िक को महसूस करने की. 9th पॉइंट देखिए. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक. I have just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. एवलिन ये मानती है कि वो बहुत मेहनती है. वर्कोहॉलिक मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले. उसने कहा मुझे बहुत काम करना पड़ता है, साधारण म्यूजिशियन से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब इसके रिजल्ट मिलता है तो वो बहुत बड़े होते हैं, मतलब उसका मेहनत सक्सेसफुल हो जाती है. Apart from the regular concerts, Evelyn also give free concerts in prisons and hospitals. जो रेगुलर वो देश विदेश में कॉन्सर्ट्स करती है म्यूज़िक के, उसके अलावा वो फ्री कॉन्सर्ट भी देती है. प्रिजनर्स को देती है और पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में होते हैं उन लोगों के लिए वो चैरिटी फंक्शन करती है. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. यंग बच्चे जो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं उनको भी वो स्पेशल अटेंशन देती है. एंड रिचलिन ऑफ बीथोवन फंड एंड डेफ चिल्ड्रन सेज she is shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go.
एंड रिचलिन का कहना है, जो डेफ सोसाइटी को हैंडल करते हैं, कि बच्चों को, जो बहरे बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। जब एवलिन को वो लोग देखते हैं तो कहते हैं कि हम ऐसा कुछ भी काम नहीं है जो हम ना कर पाएँ। एवलिन ग्लैन हैज़ ऑलरेडी अकम्पलिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। आज की तारीख में एवलिन ने उसके दुगनी उम्र के लोगों से ज़्यादा सक्सेस हासिल कर ली है। शी हैज़ ब्रॉट percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, अलग अलग तरह के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ड्रम्स हमेशा पीछे रखे जाते थे, लेकिन एवलिन की परफॉर्मेंस के बाद अब ड्रम्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है और ड्रम्स के परफॉर्मेंस को भी लोग बहुत अच्छा मानते हैं। She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. जो हैंडीकैप बच्चे हैं किसी भी रूप में, जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते या हाथ पाँव से कुछ तकलीफ़ है, वो एवलिन की सक्सेस स्टोरी देख के इतने मोटिवेटेड हो जाते हैं कि अगर एवलिन ना सुनते हुए भी इतनी बड़ी म्यूजिशियन बन सकती है तो हम भी जो चाहे वो कर सकते हैं। इसके अलावा इसने म्यूज़िक, इतने अच्छे म्यूज़िक से कई करोड़ों लोगों को खुश किया है। This completes our first part. There are questions of 3 sections. Part 1 small answers, part 2 short paragraphs, and part 3 is a bigger paragraph. So I will explain you these 4 questions, and for 5th question, the last question, is left up to your imagination, and this is your homework. So let's quickly see the questions. Well, I have given you 5 verb meanings. Intriguing means fascinating या curious, हैरानी होने वाली बात. Resonance मतलब echo of sound. Impaired मतलब damaged, weakened या damaged. Sheer मतलब only या mere. Conceal मतलब छुपाना, hide. ये पांचों वर्ड मीनिंग्स के आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें ये वर्ड मीनिंग्स यूज हो. Now let's look into the question answers. How old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? Evelyn was only 17 years old when she went to the Royal Academy of Music in London. Evelyn सिर्फ 17 साल की थी जब वो Royal Academy of Music में गई थी लंदन में. She scored one of the highest marks in the history of the academy. उस अकेडमी के इतिहास में इतने अच्छे नंबर और किसी बच्चे के नहीं आए थे. When was her deafness first noticed? When was it confirmed? उसकी डेफनेस कब पहली बार महसूस करी गई थी और कब कंफर्म हो गई थी? When Evelyn was 8 years old, her mother noticed that she had problem in hearing. जब एवलिन 8 साल की थी तब उसकी माँ ने महसूस किया कि उसको सुनने में प्रॉब्लम है. Due to nerve damage, she slowly lost her hearing capacity. उसके दिमाग के नर्व के डैमेज की वजह से उसने धीरे धीरे अपने सुनने की शक्ति खो दी थी. By the time she was 11, she became completely deaf. जब तक वो 11 साल की हुई वो बिल्कुल बहरी हो चुकी थी. Second part का question number 1. Who helped her to continue with music? What did he do and say? उसको म्यूज़िक सीखने में किसने मदद करी, क्या कहा? Ron Forbes was a percussionist who agreed to become Evelyn's music teacher. Ron Forbes एक बहुत बड़े ड्रमर थे जो मान गए उसके म्यूज़िक टीचर बनने के लिए because he saw her potential. He tuned 2 large drums to different notes, one high pitched and other lower pitched. He asked her to sense the music through her body. रॉन फोर्ब्स ने 2 बड़े ड्रम्स लिए जिनके अलग अलग पिच पर ट्यून कर दिया था और उसने एवलिन से कहा कि म्यूज़िक को सुनने की बजाय अपने बदन में महसूस करिए. सेकंड क्वेश्चन. नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स. एवलिन परफॉर्म्ड एट रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन, toured the United Kingdom along with a youth orchestra, and later performed solo at various international platforms. एवलिन ने लंदन के सबसे बड़े म्यूज़िकल थिएटर पर परफॉर्म किया था, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में. पूरे देश का टूर किया था एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ और फिर बाद में उसने सोलो परफॉर्मेंस दी थी, मतलब अकेले परफॉर्म करती थी. कई देश विदेश में उसने परफॉर्मेंस दिए हैं. इसके अलावा एवलिन ने कुछ चैरिटी के लिए भी काम करती है. शी हेल्प्ड यंग म्यूजिशियन एंड परफॉर्म्ड एज अ चैरिटी फॉर प्रिजनर्स एंड पेशेंट्स एट हॉस्पिटल. जो यंग लड़के लड़कियां हैं जो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं उनकी मदद के लिए वो हेल्प करती है और फ्री में परफॉर्म करती है कैदियों के लिए और पेशेंट्स के लिए. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इन द थर्ड कैटेगरी, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक. ये आप लोगों का होमवर्क है. दिस यू हैव टू राइट इन 2 पैराग्राफ्स एट लीस्ट and explain how could she hear the music. This completes our first part. Thank you, class.